हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा एमजीएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के सवालों के बारे में, जिसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ क्या है, हानि क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के सभी बेसिक कंसेप्ट को बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। तो आप पहले क्वेश्चन समझने से पहले आप ये समझिए कि क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। आप ये समझिए क्रय मूल्य। अब समझिए कि विक्रय मूल्य क्या है। तो जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाएगा। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला को आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है, लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर आपको लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिएगा तो हमारा लाभ निकल जाएगा। अब आगे है हानि बराबर क्या होता है? तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर आपको हानि निकलना होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? हानि निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब आगे देखिए, आगे क्या है? हानि प्रतिशत। फॉर्मूला क्या होता है? तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अगर आपको हानि प्रतिशत बोल दिया जाएगा निकालने के लिए तो आप इस फॉर्मूला से हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। यानी हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूला की सहायता से आप लाभ निकाल सकते हैं, हानि निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक कुर्सी 500 रुपया में खरीद कर, यानी हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा और 650 रुपया में बेची जाती है। यानी हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो 650 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा और इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको आप पहले लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में। तो आप सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या है? 500 रुपया। क्या है? 500 रुपया। और विक्रय मूल्य बराबर क्या है? विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 650 रुपया। 650 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो गया और 500 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे पहले आप लाभ निकालिए। लाभ, तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। तो 650 में से आप 500 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 150 रुपया। यहाँ पे केवल हम लाभ निकाले हैं 150 रुपया। क्वेश्चन में हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे लिखिएगा लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहाँ पे लाभ हमारा क्या है? 150। तो आप यहाँ पे 150 लिख लीजिए और क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमारा कितना है? 500 रुपया। तो आप 500 रुपया लिख लीजिएगा और इंटू में क्या है? 100 है। तो यहाँ पे 100 दे दीजिए। अब इसको थोड़ा सा काट छट कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे बचा है 150 बटा 5। अब 150 में 5 से भाग दे दीजिए। तो जब 150 में आप 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहीं पे आप 30 लिख दीजिएगा और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 30%। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लाभ प्रतिशत निकालने आ गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी को 400 रुपये में खरीद कर
300 रुपया में बेची जाती है। एक घड़ी को 400 रुपया में खरीद कर कितने रुपए में बेची जाती है? तो 300 रुपया में बेची जाती है। तो हानि प्रतिशत कितना होगा? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लाभ प्रतिशत निकाले थे और अभी के इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है। तो चलिए अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए। तो इसका क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया है, यानी घड़ी को हम कितना रुपये में खरीदे हैं? 400 रुपया में खरीदे हैं। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 400 रुपया। और विक्रय मूल्य यानी कितना रुपया में हम बेचे हैं इसको? विक्रय मूल्य यानी इस घड़ी को कितना रुपया में बेचे हैं? तो 300 रुपया में बेचे हैं। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपया। अब पहले इसका हानि निकालिए। क्या निकालना है? हानि। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा हानि निकल जाएगा। तो 400 में से 300 को घटा दीजिए। 300 को जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया हमारा हानि हो जाएगा। 100 रुपया क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। अब हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए हानि हमारा कितना हुआ है? 100 रुपया और क्रय मूल्य कितना था? 400 रुपया। तो यहाँ पे 400 लिख दीजिए और इंटू में क्या लगाना है? 100 यहाँ पे लिखना है। अब इसको कटाइए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 100 बटा 4। अब 100 में 4 से भाग दीजिए तो ये कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत हो जाएगा? 25%। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालने आ गया होगा। तो चलिए आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।